क्या आप गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी डाइजेशन रिलेटेड समस्या से परेशान हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते एंड वेलकम टू योयुग। मैं हूँ देवांशी और आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक सिंपल बट बहुत पावरफुल योगा सीक्वेंस जो आपकी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी समस्याओं के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करने से पहले समझते हैं कि योगा डाइजेशन की प्रॉब्लम में इतना इफेक्टिव क्यों है। हमारे पेट का सिस्टम जो है उसका स्ट्रेस, रॉन्ग पोस्चर, लॉन्ग टाइम सिटिंग, लैक ऑफ मूवमेंट इसका सीधा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो हो जाता है और उससे ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। तो आज हम कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन और ट्विस्टिंग के पोजेस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके यहाँ के ऑर्गन्स में अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है और आपकी ये समस्याएं दूर करने में हेल्प करता है। तो चलिए आप भी अपनी मैट पर आ जाइए। सबसे पहले हम बेसिक सूक्ष्म व्यायाम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आप कोई भी सिंपल सुखासन या फिर पद्मासन में अगर बैठ सकते हैं तो आप पद्मासन में आ जाइए। पद्मासन, सुखासन या फिर अर्ध पद्मासन, आपके लिए जो भी कंफर्टेबल हो उसमें आपको बैठना है। अब अपने राइट हैंड को इस तरह से लेफ्ट नी पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे सपोर्ट के लिए रखेंगे और कमर को ट्विस्ट करेंगे, पीछे की ओर देखेंगे। श्वास भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे और उसी तरह से दूसरी ओर प्रैक्टिस करेंगे। अगेन 3, 4, 5, 6, अब होल्ड करेंगे 7 एंड होल्ड, 8 एंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। धीरे से सेंटर में आ जाए। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दीजिए। ओके, चलो अब हम साइड स्ट्रेच करेंगे। अपने राइट हैंड को इस तरह से साइड में रख ले और श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाए और इस तरह से साइड स्ट्रेच करें। ध्यान रखिए कि दोनों घुटने जमीन से टच रहे। श्वास भरते हुए वापस सेंटर में आए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर प्रैक्टिस करेंगे। श्वास भरते हुए सेंटर, एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। ओके, नेक्स्ट पोज के लिए दोनों हाथों को हम पीछे की ओर लॉक कर लेंगे। श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए कमर के नीचे के हिस्से से आगे की ओर झुकने का ट्राई करेंगे। सर को जमीन की ओर लेकर जाएंगे। यहाँ पर होल्ड करें और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाए। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। ओके, नेक्स्ट हम इस तरह से दोनों पैरों को रखेंगे। सिंपल ट्विस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से पीछे रखेंगे। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से हाथ को रखेंगे और नेवल के एरिया से कमर को ट्विस्ट करने का ट्राई करेंगे, इस तरह से पीछे की ओर। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। उसी तरह से दूसरी ओर प्रैक्टिस करेंगे। राइट हैंड को पीछे रख लेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। जितना हो सके पीछे की ओर घूमने का ट्राई करेंगे एंड होल्ड,
और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। फिर से एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़े। ओके, नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन। इस तरह से राइट लेग को हम लेफ्ट लेग के नीचे इस तरह से रख लेंगे और लेफ्ट लेग को इस तरह से राइट घुटने के पास रखेंगे। ओके, अब जो पैर ऊपर है उसी साइड के हाथ को पीछे हम सपोर्ट के लिए रखेंगे। श्वास भरते हुए दूसरे हाथ को ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए कमर से ट्विस्ट करें और इस तरह से पीछे की ओर घुमाने का ट्राई करेंगे। अगर आप इजीली ये कर सकते हैं तो आप इस तरह से पैर को होल्ड करके भी पीछे की ओर घुमा सकते हैं। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाए। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। ओके, हम उसी तरह से दूसरी ओर प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को इस तरह से राइट पैर के पास मोड़ के रखेंगे और राइट पैर को क्रॉस करके लेफ्ट घुटने के पास रखेंगे। जो पैर ऊपर है उसी साइड के हाथ को पीछे सपोर्ट के लिए रखेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर उठाए और कमर से बॉडी को ट्विस्ट करें एंड इस तरह से हाथ से सपोर्ट लेकर पीछे की ओर घूमने का ट्राई करेंगे। अगर आप इजीली कर सकते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाए। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। देखिए, बीच में नॉर्मल ब्रीदिंग करना बिल्कुल ना भूले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट हम दोनों पैरों को इस तरह से फैला के रखेंगे और चक्की आसन प्रैक्टिस करेंगे। चक्की आसन के लिए दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और देखो, इस तरह से बैठना नहीं है। अगर आपकी बैक ऐसे हंच हो रही है तो आप ट्राई करें कि आप इस तरह से सीधा बैठ पाए। ओके, आपके हाथों को एल्बो से आपको स्ट्रेट रखना है। एंड हम श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे और फिर धीरे से क्लॉकवाइज इस तरह से बॉडी को घुमाना स्टार्ट करेंगे। कमर से श्वास भरते हुए पीछे जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। 1 2 3 4 एंड 5। उसी तरह से रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। 1 2 3 4 एंड लास्ट 5 एंड धीरे से वापस आ जाए। ये आपके बेली फैट को कम करने में भी बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। ओके, नेक्स्ट हम दोनों पैरों को साथ में कर लेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे पश्चिमोत्तानासन। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़े। पहले हम इस तरह से सपोर्ट लेकर सीधा बैठने का ट्राई करेंगे। ओके,
अब आपको क्या करना है, श्वास भरते हुए इस तरह से हाथों को ऊपर उठाना है, जितना हो सके बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और फिर धीरे धीरे कमर के नीचे के हिस्से से आगे की ओर जाने का ट्राई करना है। ओके, आप देखो, आपको ऐसे इस तरह से नहीं करना है। ओके, जितना हो सके यहाँ से आपको नीचे जाने का ट्राई करना है। ऐसे आप नहीं जा सकते तो आप इस तरह से हाथ को रखें और जितना हो सके उतना ऐसे नीचे जाने का ट्राई करें। आप इस तरह से भी पोजीशन ले सकते हैं। ओके, चलो प्रैक्टिस करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए कमर के नीचे के हिस्से से आगे की ओर झुकने का ट्राई करें। फिर से श्वास भरते हुए अप और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके एंड यहां पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से श्वास भरते हुए अप एंड रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे पूर्वोत्तानासन। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की ओर ले लें। अगर आपके लिए ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरह से रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलो पोजीशन, बॉडी को थोड़ा सा पीछे की ओर घुमाएं और हमें कमर से बॉडी को ऊपर उठाना है। इस तरह से श्वास भरे और शरीर को उठाए, पूरा एक लाइन में लेकर आने का ट्राई करें। सर को भी पीछे की ओर ले जाए एंड यहां पर होल्ड करेंगे। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। फिर से एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़े। ओके, अब हम नेक्स्ट टेबल टॉप पोज में आ जाएंगे। इस तरह से आपके जो हाथ है वो शोल्डर के नीचे और आपकी नी हिप्स के नीचे आए, उस तरह से आपको पोज लेना है। यहां पर एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे मार्जरी आसन, बितिलासन। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को इस तरह से नीचे की ओर लेकर जाए, सर को ऊपर की ओर उठाए और श्वास छोड़ते हुए सर अंदर की ओर और कमर को इस तरह से लेंगे, बैक को राउंड करेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े एंड रिलैक्स। धीरे से हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को आगे से खोल के रखेंगे। आपके घुटनों के बीच डिस्टेंस रखना है आपको। यहाँ पर श्वास भरे और छोड़ दे। दोनों हाथों को इस तरह से पैरों के बीच में रखेंगे। श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को इस तरह से आगे की ओर स्लाइड करेंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाए और एक बार प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से दोनों पैरों को साथ में कर ले, दोनों घुटने टच। यहां पर एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। फिर से एक नॉर्मल श्वास भरे और
छोड़ दे। अब हम इस तरह से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, शशांक आसन प्रैक्टिस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर के नीचे के हिस्से से आगे की ओर झुकेंगे। ध्यान रखें कि आपके हिप्स पीछे से ऊपर ना हो। सर को नीचे जमीन पर लगाने का ट्राई करें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए और यहाँ पर होल्ड करेंगे। और फिर अब हम यहाँ से धीरे से इस तरह से बॉडी को आगे की ओर ले लेंगे और नीचे आ जाएंगे। थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ के रखेंगे और एंकल को हाथों से पकड़ लेंगे। एक नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दें। अब धीरे से धनुरासन में आएंगे। इस तरह से अपर बॉडी और पैर दोनों को ऊपर उठाएं। और धीरे धीरे वापस आ जाए। ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है। फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। श्वास भरते हुए धनुरासन में आए, और वापस आ जाए एंड रिलैक्स। एक नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दें। फिर से एक नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दें। ओके, अब हम अपनी मैट पर सीधे पीठ के बल सो जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे पवन मुक्तासन। पहले हम एक एक पैर से करेंगे और उसके बाद दोनों पैर से साथ में करेंगे। दोनों पैरों को साथ में ले लें। अब अपने राइट पैर को इस तरह से मोड़े और हाथ को लॉक करके इस तरह से पकड़ ले। जितना हो सके चेस्ट की ओर पैर को खींचे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से छोड़ दें। अब उसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़े, हाथों को लॉक करें और चेस्ट की ओर खींचे। यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से छोड़ दो। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। अब दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ के रखेंगे। घुटनों को छाती की ओर लेकर आए और इस तरह से हग कर ले। जितना हो सके घुटनों को खींचे। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसका नाम ही है पवन मुक्तासन। गैस और ब्लोटिंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद है।
अब श्वास छोड़ते हुए सर को ऊपर उठाएंगे, नोज टिप को नी के पास ले जाने का ट्राई करें और यहाँ पर होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाए एंड रिलैक्स। एक नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दें। फिर से एक नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दें। अब हम लास्ट आसन प्रैक्टिस करेंगे, सुप्त मत्स्येंद्रासन। सुप्त मत्स्येंद्रासन के लिए हम लेफ्ट पैर को इस तरह से क्रॉस करेंगे और राइट घुटने के पास रखेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से साइड में फैला लेंगे, हथेलियां आसमान की ओर खुली करेंगे। अब हम इस तरह से राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे और नीचे की ओर प्रेस करने का ट्राई करेंगे। अपनी दृष्टि विरुद्ध दिशा में लेकर जाएंगे। ध्यान रखिए कि अपने दोनों कंधे जमीन से टच रहे। यहाँ पर होल्ड करेंगे। और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाए एंड रिलैक्स। एक नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दें। अब उसी तरह से राइट घुटने को इस तरह से बेंड करेंगे और लेफ्ट नी के पास राइट पैर को रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड से इस तरह से घुटने को लेफ्ट साइड नीचे की ओर प्रेस करेंगे और दृष्टि विरुद्ध दिशा में लेकर जाएंगे। ध्यान रखिए दोनों कंधे जमीन से टच रहे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। और धीरे धीरे वापस आ जाए। अब लास्ट में हम शवासन प्रैक्टिस करेंगे। आप यहाँ पर योग निद्रा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिनिमम 2 to 5 मिनट का शवासन करें और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस को एंड कर सकते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि कैसा फील हुआ। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें योयू को।